हेलो गाइस, वेलकम बैक टेक्निकल एटीट्यूड बाबा। दोस्तों, मैं फिर आ गया हूं आपके सामने। तो आज मेरा जो चैप्टर रहेगा एलईडी का रहेगा दोस्तों, लाइट एमिटिंग डायोड। बट फर्स्ट आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों एलईडी से। एलईडी, ठीक है दोस्तों। दोस्तों जैसे कि मैंने पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया था आपको डायोड, ठीक है, जो डायोड पढ़ाया था मैंने आपको। तो जो दोस्तों जो एलईडी होता है एक तरीके से वो डायोड ही होता है, ठीक है। उसका इलेक्ट्रिकल सिंबल भी थोड़ा सा चेंज होता है। अगर मैं ये वाला बनाता हूं तो ये बन जाता है डायोड दोस्तों, ठीक है। मैं प्रैक्टिकली भी दिखाने वाला हूं। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ प्रैक्टिकली, ठीक है। फिर कभी आपको ये दिखाया नहीं जी प्रैक्टिकल। ये देखो मेरे हाथ में दोस्तों ये तीन तरीके की एलईडी पास से देखिए, लाल, हरी और पीली देखिए, देखिए दोस्तों। तो मैं इसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, एलईडी के बारे में। तो दोस्तों इसका जो इलेक्ट्रिकल सिंबल होता है वो ये होता है, और अगर आप इसमें ऐसे कर देंगे यानी ये लाइट को एमिट कर रहा है, ठीक है। लाइट एमिटिंग डायोड यानी ये लाइट एमिट करता है डायोड, तो इसलिए हम इसको लाइट एमिटिंग डायोड बोल देते हैं दोस्तों। जब इसके अक्रॉस हम डीसी वोल्टेज देते हैं, सपोज अगर आपका ये 3 वोल्ट की एलईडी है, अगर हम 3 वोल्ट दे देंगे इसे, तो ये आपको रोशनी देगा। डिपेंड करता है कि वो कौन से मेटल की बनी हुई है आपकी। लाल लाइट देगा तो लाल होगा, पीली होगी तो पीली। आजकल बहुत तरीके के मार्केट में दोस्तों एलईडी है, ठीक है। उसका मैं डिस्कशन नहीं कर सकता क्योंकि बहुत तरीके की एलईडी है, ठीक है। तो दोस्तों मैं एलईडी के बारे में बता देता हूँ आपको। ये मैंने इलेक्ट्रिकल सिंबल बना दिया आपको, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ दोबारा से। तो दोस्तों ये मैं इलेक्ट्रिकल सिंबल बना दिया मैंने एलईडी का। ये देखिए, ये दो एरो मेरी लाइट को यानी लाइट को एमिट करते हुए दिखाते हैं, और इसको एनोड बोलते हैं, इसको कैथोड बोलते हैं। कैथोड बोलते हैं या सी बोल दीजिए, कैथोड। तो दोस्तों ये जो आपकी जैसे एलईडी है मैं बनाता हूं, तो इसमें जो पॉजिटिव नेगेटिव होता है इसकी मैं पहचान भी बताने जा रहा हूं आपको। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसका डायग्राम बना देता हूं आपको। ये थोड़ा सा ऐसा होता है देखने में, आप ध्यान से देख लिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए मैंने एक एलईडी बना दी है आपको। ये मैंने अभी ये हरे रंग की एलईडी उठा ली है, देखिए एलईडी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसकी पॉजिटिव नेगेटिव की पहचान बताने जा रहा हूं आपको। आप पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पहचानेंगे दोस्तों, इसके 3 तरीके होते हैं, ठीक है। 3 तरीके होते हैं इसके पॉजिटिव नेगेटिव पहचानने के। तो दोस्तों सबसे पहले पहचान होती है जो बड़ी लेग होती है, यानी जिसकी बड़ी टांग होती है उसको बोलते हैं पॉजिटिव, और जिसकी छोटी टांग होती है वो दोस्तों उसको बोलते हैं नेगेटिव। तो दोस्तों पहली पहचान तो इसकी हो गई एलईडी की। ये जो इसकी जो लैग होती है, सोल्डिंग होती है, इसको लैग बोलते हैं, जो डंडी सी है इसकी, ठीक है। तो आप इस एलईडी में देखेंगे तो एक बड़ी होती है एक छोटी होती है। तो दोस्तों बड़ी वाली हम पॉजिटिव कहते हैं और छोटे वाली को नेगेटिव बोलते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम लोग इसको कटर से काट देते हैं। अब आप बोलोगे जी इसकी कैसे पहचान करेंगे। अगर आपकी दोनों एलईडी टांग सेम है, किसी वजह से कट गई हैं, तो फिर आप कैसे पहचानोगे दोस्तों पॉजिटिव नेगेटिव। तो दोस्तों एक दूसरा इसका, ये पहला तरीका मैंने आपको ये बता दिया है। तो दूसरा तरीका दोस्तों मैं बताने जा रहा हूं आपको। तो दोस्तों आप देखोगे ये जो ट्रांसपेरेंट होगी, थोड़ा सा आप इसे रोशनी की तरफ करके देखना। रोशनी का मतलब ऐसा होता है कि जैसे ये एलईडी आपने ऐसे पकड़ी, किसी भी लाइट की तरफ ऐसे करना, या तो एलईडी लाइट की तरफ करना या सूरज की रोशनी की तरफ करना। तो दोस्तों आप देखोगे कि इसमें एक जो ये होती है अंदर ट्रांसपेरेंट जो टर्मिनल होता है, एक होता है छोटा होता है दोस्तों, और एक होता है बड़ा। ये देखिए डायग्राम में आप देखिए। तो दोस्तों इसे देखिए, ये चलो मैं थोड़ा सा अलग बना देता हूं जिससे आप डिफरेंस पहचान जाओ। तो दोस्तों देखिए इस वाली जो टर्मिनल है उसका एक जो टर्मिनल है वो छोटा है, और दूसरा टर्मिनल है बड़ा। तो दोस्तों जो छोटा टर्मिनल है वो होगा पॉजिटिव, ये ध्यान रख लीजिए दोस्तों, ठीक है। और जो बड़ा टर्मिनल होगा वो होगा नेगेटिव। तो दोस्तों मैंने आपको ये दूसरा तरीका भी बता दिया है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैं अगर तीसरा तरीका बताने जा रहा हूं दोस्तों आपको। तो दोस्तों जैसे एलईडी होती है आपकी, ठीक है, मैंने आपका पहला तरीका बता दिया, दूसरा तरीका बता दिया। अब दोस्तों एक बहुत बड़ा तरीका बताने जा रहा हूं। एलईडी को आप ऐसे पकड़िए, यानी जो इसकी जो टांग है वो अपने आंखों की तरफ रखिए। तो जब आप आंखों की तरफ रखोगे तो दोस्तों अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया टाइप देखोगे इसका, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा दोस्तों, ध्यान देखिए।
यानी ये पूरी तरीके से गोल नहीं होती है दोस्तों। मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूं, नीचे की, ठीक है। तो इसका एक सिरा थोड़ा सा चपटा होता है, स्ट्रेट होता है, और एक एक जो इसका टर्मिनल होता है थोड़ा सा कर्व होता है। तो दोस्तों जो स्ट्रेट वाला जो टर्मिनल होगा उसके बराबर में जो लैग होगी वो होगी नेगेटिव, और दोस्तों जो इधर जो कर्व वाली जो लैग होगी ऐसे, वो होगी पॉजिटिव। तो दोस्तों मैंने तीसरा तरीका बता दिया मैंने आपको। तो ये बहुत अच्छे तरीके हैं दोस्तों, आप ये नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करिए, तो मैं आपको कमेंट्स में बताऊंगा एलईडी क्या होती है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसको देख लीजिए, ये वीडियो अपलोड हो जाएंगी। अब दोस्तों, अब एलईडी से जल्दी कैसे है, कैसे हम सीरीज पैरेलल में एलईडी जोड़ते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने सिंबल बनाया आपको एलईडी का, ये मैंने सिंबल बना दिया एलईडी का। दोस्तों अगर आपके पास 3 वोल्ट है, ठीक है, जो अगर आपके पास 3 वोल्ट अवेलेबल है, तो डीसी डायरेक्ट करंट ये मैं आपको बता चुका हूं, तो आप डायरेक्ट इसके अक्रॉस 3 वोल्ट दे सकते हैं दोस्तों। प्लस इधर देंगे, माइनस इधर देंगे, अगर आपके पास 3 वोल्ट है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो आपके एलईडी जल जाएगी। दोस्तों अगर आप एक से ज्यादा एलईडी चलाना चाह रहे हैं तो आप इसके पैरेलल में एक एलईडी और लगा सकते हैं दोस्तों, तो आपकी दो एलईडी जल जाएंगी 3 वोल्ट से। बट 3 वोल्ट की जो आपकी सोर्स सप्लाई है उसका इतना करंट होना चाहिए कि वो दो एलईडी को जला सके। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ पैरेलल बहुत सारी एलईडी लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये सब आपकी जल जाएंगी। तो दोस्तों ये हो गया पैरेलल कम्युनिकेशन, ठीक है, PARALLEL पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गए दोस्तों। एक दोस्तों सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, उसके बारे में भी बताने जा रहा हूं आपको। अगर आपकी दोस्तों वोल्टेज ज्यादा है, यानी आपकी या तो 9 वोल्ट हो, या 12 वोल्ट है, या 18 वोल्ट है, या 24 वोल्ट है, या 48 वोल्ट है। तो दोस्तों अगर आपकी 9 वोल्ट है, अगर आप 9 वोल्ट की बैटरी से चलाना चाहते हैं, तो आपको दोस्तों 3 एलईडी लगानी पड़ेगी आपको सीरीज में। अभी मैं सीरीज कॉम्बिनेशन बना दिया दोस्तों मैंने। तो दोस्तों इस तरीके से आप 3 एलईडी जला सकते हैं, जैसे आपने मार्केट में अवेलेबल है, आपने देखा होगा कि आजकल मार्केट में बहुत एलईडी अवेलेबल है 9 वोल्ट की, जो आपकी 9 या 12 वोल्ट से जल जाती है दोस्तों। तो इस तरीके से जब आप इसके अक्रॉस 3 एलईडी जब आप सीरीज में जोड़ेंगे, तो आप 9 वोल्ट देंगे तो 3-3 वोल्ट इसके अक्रॉस आ जाएगी वोल्ट, और ये एलईडी जल जाएंगी दोस्तों। ठीक उसी तरीके से दोस्तों अगर आपके पास 12 वोल्ट है, तो आप 4 एलईडी जला सकते हैं 12 वोल्ट पे। आजकल मार्केट में ये भी अवेलेबल है। तो आपकी 12 वोल्ट में 3 3 3 3, और इनको प्लस करेंगे सबको, तो इक्वल टू 12 आएगा। यानी आप 4 एलईडी 12 वोल्ट के अक्रॉस जला सकते हैं दोस्तों, सिंपल तरीके से। जैसा कि आपने देखा होगा दोस्तों कि आजकल जो सब्जी वाले ठेले होते हैं, लाइट होती है, उसकी एक प्लेट होती है एलईडी की, तो दोस्तों उसमें ऐसा ही होता है। उसमें 4-4 या कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है उसमें कैसा होता है। तो 4-4 का कॉम्बिनेशन में वो सीरीज में जुड़ी रहती है एलईडी दोस्तों। इस तरीके से 4-4 का ऐसे बहुत सारी एलईडी जलती है, और उसके अक्रॉस में वो 12 वोल्ट दे देते हैं सब्जी वाले, तो उनकी वो प्लेट जल जाती है। इस तरीके की प्लेट भी अवेलेबल है दोस्तों मार्केट में। तो शायद आपको दोस्तों ये एलईडी का समझ में आ गया है। अगर आपकी 12 है तो 4, अगर आपकी 9 वोल्ट है तो आपको 3 वोल्ट लगानी, 3 नंबर लगानी पड़ेगी, ठीक है। और अगर 12 है तो 4 नंबर लगानी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं डिवाइड कर रहा हूं 9 डिवाइडेड बाई 3, यानी 3 नंबर एलईडी जलेंगी, ठीक है। इसमें मैथ अप्लाई हो रहा है। 12 इक्वल टू 3, यानी 4 नंबर एलईडी जल सकती हैं इससे 12 वोल्ट पे। 18 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि ये जो 3 है दोस्तों ये वोल्ट है, ये भी वोल्ट है। तो आपको क्या करना है, टोटल बैटरी की वोल्टेज से एक एक एलईडी की वोल्टेज को डिवाइड करना है। तो यानी इसमें 6 एलईडी जल सकती हैं। अगर आप 24 वोल्ट की लेंगे, तो आप डिवाइड करिए 3 वोल्ट से, 8 नंबर एलईडी जला सकते हैं दोस्तों, ठीक है। 24 को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं या भाग कर रहा हूं। इसी तरीके से 48 वोल्ट के 3 वोल्ट की आप बताइए कितनी होगी। तो 48 को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं, 3 × 1 = 3, 3 × 6 यानी 16, यानी 16 एलईडी जला सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो आपके मल्टीपल वोल्टेज है, अब उस तरीके से एलईडी जला सकते हैं। शायद आपको ये एलईडी का चैप्टर समझ में आ गया है दोस्तों। तो एलईडी दोस्तों अलग अलग मार्केट में अलग अलग वाट से आती हैं, ठीक है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो दोस्तों मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय दोस्तों।